अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कि सी प्लस प्लस में ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। नाम से आपको ये पता लग रहा होगा कि कोई ज़्यादा या कम की कहानी है, तो सीन बिल्कुल यही है, लेकिन आपने जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है केयरफुली। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको जो है रियल लाइफ की एग्जांपल दे के समझाऊंगा ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है। उसके बाद हम स्लाइड रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम सी प्लस प्लस में इसका कोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज़ असाइंड अ वैल्यू, जब हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज़ टू लार्ज इन रेंज फॉर दैट वेरिएबल डाटा टाइप दी वेरिएबल ओवरफ्लोज। अब देखें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि हम एक डाटा टाइप के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। जैसे शॉर्ट की हमने रेंज पढ़ी थी, इंट की रेंज पढ़ी थी, लॉन्ग, अनसाइंड इंट की, फ्लोट की। तो ये सारी हमने रेंज पढ़ी थी कि इनके अंदर किस रेंज पर वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वो लेक्चर आप लाजमी ले लें और फिर यहाँ पे आएँ। अब देखें, जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना, या तो अगर उसकी लिमिट के अंदर है ना, मतलब इस रेंज के अंदर उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है, फिर तो ठीक है। अगर उसकी रेंज से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। अगर उसकी रेंज से कम हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। जैसे ना आप ये कंसीडर कर लें, एक जो है वो ग्लास पानी का है, तो उसके अंदर जो है 1 लीटर पानी आ सकता है। अब अगर तो 1 लीटर से पानी हम उसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो बाहर गिर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब उसकी रेंज तो 1 लीटर है, लेकिन अगर हम 1 लीटर से ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर हम 1 लीटर से कम रखें, मतलब -1 लीटर, होता तो नहीं है -1 लीटर, लेकिन हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अब हम कर देते हैं उस पर -0.1 लीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी रेंज से कम होगी ये वैल्यू। जब उसकी रेंज से वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा, वेरिएबल अंडरफ्लो। अगर रेंज से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो वेरिएबल ओवरफ्लो। अगर उसकी रेंज से वैल्यू कम हो जाएगी तो वेरिएबल अंडरफ्लो होगा। और अगर उसकी रेंज के दरमियान वैल्यू आएगी तो फिर वो उसके अंदर स्टोर हो सकती है। अ वेरिएबल इज़ असाइंड अ वैल्यू दैट इज़ टू स्मॉल इन रेंज फॉर दैट वेरिएबल डाटा टाइप द वेरिएबल अंडरफ्लोज। मीन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी रेंज से तो वो क्या होगा, वेरिएबल हमारे पास अंडरफ्लो होगा। तो अब इसकी ना हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक डाटा टाइप की, उसकी रेंज ही हम डिस्कस करेंगे, उसी का हम कोड लिखेंगे, बाकी जो है वो आप खुद देख लीजिएगा। अब देखिए, हमारे पास शॉर्ट एक डाटा टाइप है, जो इसका वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर होगी। अब जो है इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है और एक इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब जो इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है ये -32,768। ये वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है शॉर्ट में स्टोर हो सकती है, इससे कम वैल्यू शॉर्ट में स्टोर नहीं हो सकती। और ये वाली जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है 32,767। ये वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट है, मतलब कि शॉर्ट टाइप का कोई वेरिएबल हो और उसके अंदर 32,768 स्टोर नहीं हो सकता। अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरफ्लो कर जाएगा। और इधर हम इससे कम नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम ना देखते हैं इसको सेपरेटली भी एक दफ़ा। अब हमारे पास एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाई है। दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ स्टोर्ड इन वैल। अब वैल एक वेरिएबल है शॉर्ट टाइप का, इसके अंदर हमने 32,767 स्टोर करवा दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो अगर हम इसके अंदर एक ऐड कर दें, मतलब हम 32,767 की बजाय 68 कर दें, तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास जो है ये अंडरफ्लो के लिए जो मिनिमम रेंज है वो कितनी है, -32,768। रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी जो है वो डाटा टाइप की, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं लिया तो उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द लोवेस्ट वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन वैल। अब ये हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू है, इससे कम वैल्यू वैल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि शॉर्ट की ये मिनिमम रेंज है। सब्ट्रैक्ट 1 टू वैल मेक इट ओवरफ्लो।
अब एक हम अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसके अंदर मिनिमम इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर हम इससे कम कर देंगे, मतलब एक माइनस कर देंगे इसमें से, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं VS कोड पे और हम देखते हैं C++ का कोड और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और इधर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं lecture7.cpp और मैं कोड लिख लेता हूँ। जी, तो गाइस मैंने C++ का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो लिख लिया। अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले ना मैं एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ ए ही ले लेते हैं और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 32,767। अब ये जो है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन ए। अब ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और एक मैं शॉर्ट टाइप का और वेरिएबल लेता हूँ, बी ले लेता हूँ और जो है इसके अंदर मैं -32,768 स्टोर करवाता हूँ। और अब ये जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन बी। अब ना हमने पढ़ा था कि अगर हम ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दें या बी के अंदर, मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू के हम एक और वैल्यू स्टोर करवा दें, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसके अंदर कुछ और ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और जो मिनिमम वैल्यू है उसमें से हम कोई माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरफ्लो हो जाएगा। अब देखें, मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मैं ना करता हूँ a + = 1 कर देता हूँ, इसका मतलब मैं ना a में ना एक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ दी ओवरफ्लोस, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। अभी ना मैं बी पे नहीं जाता, मैं ना अभी आपको ए वाला रन करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आप देखें, अब 32,767 है। अब हमने इसमें एक अगर ऐड कर दिया तो अब ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 32,768 हो जानी चाहिए, ऐसे है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -32,768 आ रहा है। और इसी तरह मैं ना करता हूँ सी आउट दी अंडरफ्लोस। अब यहाँ पे ना हम अंडरफ्लो को देखते हैं। अब मैं ना बी करता हूँ और इधर मैं भला क्या करता हूँ, बी में से एक क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब बी में से जब मैंने एक माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए भला, -32,768 की जगह पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लेकिन अब देखें क्या होगा, अब इसकी वैल्यू तो प्लस में आ गई है। अब बात करने का मकसद ये है कि जब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ना एक ऐड कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो में वो आपको सीक्वेंस से जो है उसकी रेंज भी दे सकता है मिनिमम, ठीक है, और आपको कोई गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। अब अगर ना मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अब ना मैं इधर लेता हूँ एक शॉर्ट सम ले लेता हूँ। सम मैं ना इक्वल्स टू कर देता हूँ, मतलब कि 444 + 777। अब देखें यहाँ ना मैं इधर कर देता हूँ, आपके ना अंडरस्टैंडिंग के 3 कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह ना वो सम जो है ना निकालना ईजी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दी सम इज़ सम। अब देखें, अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को देखें। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 77777, ठीक है। अब ना मैं इधर एक और 4 लगा लेता हूँ और एक इधर एक और 3 लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 7777 5 दफ़ा आना चाहिए। लेकिन अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो वो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, देखें 12241। अब ये एक गार्बेज वैल्यू है। अब हमें आंसर ठीक नहीं मिल रहा। अब अगर कोई हमारे पास होगा ना, न्यू कोडिंग कर रहा बंदा, अब वो समझेगा कि इसका आंसर भाई यही आ रहा है। अब जिसको ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो क्या समझेगा, वो कहेगा कि भाई ये आंसर ठीक है, ये गलत नहीं आंसर हो सकता। लेकिन अगर उसको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो ये देख सकेगा कि भाई ये तो आंसर गलत आ रहा है। अब फिर वो सोचेगा कि हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डाटा टाइप चेंज कर देंगे। अब मैंने शॉर्ट लिखा है ना,
अगर मैं लिख दूँ इधर डबल कर देता हूँ। अब डबल की रेंज जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अब अगर मैंने डबल किया तो अब देखें आंसर ठीक आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ना ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लाजमी कर लिया करें और कंट्रोल एस से सेव कर लिया करें ताकि जो आपका कोड है वो खूबसूरत लगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कहीं से कोई छोटा सा पॉइंट भी आपको समझ नहीं आया, तो आप वो दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो है मैं आपको लिंक दे दूँगा एक वेबसाइट का, वहाँ पे आप जो है ना हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।